हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो आरओसी से रिलेटेड है। अगर आप प्रोफेशनल हैं, सीए, सीएस, एडवोकेट या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आप कंपनी में वर्किंग हैं और आपको कन्वर्जन कराना है लाइक ओपीसी टू प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं इन शॉर्ट में एक साथ सारी डिटेल्स बताऊंगा आज कि कौन कौन से फॉर्म फिल होंगे, उसकी गवर्नमेंट फीस कितनी होगी, कितना टाइम टेकन लगेगा ओवरऑल सारी चीज़ों में। तो अगर आप कन्वर्जन कराना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, बट स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आप स्किप करते हो तो वो छूट जाती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ आपको और वहाँ पे दिखाऊंगा कौन कौन से फॉर्म फिल करने हैं और उसकी फीस कितनी है और उसमें टाइम कितना लगेगा। टोटल 3 चीज़ें, फॉर्म, फीस एंड ड्यूरेशन। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, तो अभी मैंने स्क्रीन पे बिल्कुल प्रॉपर लिख दिया है, हाउ टू कन्वर्ट ओपीसी टू प्राइवेट लिमिटेड। जिनका शेयर कैपिटल 1 लाख है, ये गवर्नमेंट फीस उनके अकॉर्डिंग सेट किया गया है, राइट। अगर आप प्रोफेशनल है तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट फीस ऑथराइज कैपिटल के अकॉर्डिंग ही होती है। तो अभी मैं जो भी गवर्नमेंट फीस बताऊंगा वो 1 लाख शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल है, उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है कि ओपीसी टू प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है कि एक ओपीसी में सिर्फ 1 डायरेक्टर होते हैं, राइट। और प्राइवेट लिमिटेड में 2 डायरेक्टर, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो अभी हमें क्या करना है, पहले सबसे बेस मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 1 डायरेक्टर है कि हमें 1 से 2 करना है। तो 1 से 2 करने के लिए हमें सबसे पहला काम है डायरेक्टर, अगर डिन उनका नहीं है तो सबसे पहले डिन लेना है। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे, किसी का डिन है तो वो ये वाला स्टेप छोड़ सकता है और आगे बढ़ सकता है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका DIR 3। DIR 3 होता है डिन के लिए। बहुत पहले ऐसा होता था कि डिन आपको वैसे ही मिल जाता था, आपको ये नहीं बताना पड़ता था कि भाई आप किस कंपनी में डायरेक्टर बनने जा रहे हो। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। बट ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग दिन तो लेकर रख लेते थे बट उसको काम नहीं करते थे। तो गवर्नमेंट ने आज के आई गेस 8-10 साल तो हुए होंगे कि ये कंपलसरी कर दिया, आपको दिन तभी मिलेगा जब आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बन रहे हैं, राइट। तो इस दिन में DIR 3 में आपको ये कंपनी का ओपीसी वाली कंपनी की डिटेल्स डालनी है और उसमें इससे DIR 3 डिन अप्रूव कराना है। तो सबसे पहला प्रोसेस है डिन अप्रूवल का, ये सेम डे प्रोसेस है। ये STP बोलते हैं इसको, STP प्रोसेस, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस, सेम डे में हो जाता है। और इसमें जो गवर्नमेंट फीस है ये 500 लगती है, गवर्नमेंट फीस। इसको करते हैं, इधर लिख देते हैं गवर्नमेंट फीस। और इसमें टोटल टाइम ड्यूरेशन सेम डे में आपके पास दिन आ जाएगा, राइट। तो ये ओवरऑल 500 में आपका DIR 3 हो जाता है। ये उनके लिए है जिन्होंने, जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बन रहा है, और जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर नहीं बन रहे वो ये स्किप करके नेक्स्ट वाले स्टेप पे जाएंगे। सेकंड स्टेप है आपका DIR 12। ये भी एसटीपी प्रोसेस है। इसमें जो फीस लगती है 300 लगती है, गवर्नमेंट फीस। ये भी सेम डे में अप्रूव होता है, बट इसमें भी कुछ कंसिक्वेंस है। इन सम केसेस टाइम भी लग जाता है, बट अगर न्यू है तो बिल्कुल सेम टाइम में हो जाएगा। थर्ड है आपका ये दोनों चीजें होने के बाद आपने डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया। अब आप एमसीए की साइट पे मास्टर डेटा में जाओगे तो आपके 2 डायरेक्टर दिखेंगे। जब आपके 2 डायरेक्टर दिख जाए DIR 12 के थ्रू, अब आपने क्या करना है, MGT 14 फिल करना है। MGT 14 में आपको क्या करना है कि मैं एक बार लिख दूं, MGT 14, ये भी STP प्रोसेस है। गवर्नमेंट फीस 300,
ये गवर्नमेंट फीस चेंज हो सकती है अगर आपने रेजोल्यूशन के 30 दिन बाद एमजीटी 14 फाइल करा है, राइट। और सेम डे, ये भी सेम डे में होता है, बट इसमें भी इन सम केसेस टाइम लगता है। अब किस केस में टाइम लगता है? लाइक आपने अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया, टू चेंज ऑब्जेक्ट, तो ये अप्रूवल बेस हो जाएगा। फिर इसमें 3 से 4 दिन लग जाएंगे, 3 to 4 days, राइट। तो ये हो गया ओवरऑल एमजीटी 14 का। जैसे ही आप एमजीटी 14 करोगे सेम डे में अप्रूव्ड हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, बट एमजीटी 14 में मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं होता किस लिए है। फर्स्ट सेकंड तो आपको पता चल गया, DIR3 होता है आपको डिन लेने के लिए, DI12 होता है आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए, एमजीटी 14 होता है आपको अपने एमओए और एओए अप्रूव कराने के लिए कि हमने वो जो पहले नेम था वहां पे ओपीसी था। 2-3 चीजें चेंज होती है यहाँ पे। एक तो लास्ट पेज में चेंजेस होते हैं और बीच में डायरेक्टर्स के नेम ऐड होते हैं और स्टार्टिंग में ओपीसी हट जाता है और उसके नीचे लिखा हुआ आ जाता है फॉर्मरली नेम एज ओपीसी, राइट। अब एमजीटी 14 करने के बाद अब आपने एमओए और एओए को अप्रूव करा लिया। अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट आईएनसी 6 डालना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट 4th नंबर पे, INC 6। INC 6 का बेसिक होता क्या है? INC 6 होता है कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स, कन्वर्जन सर्टिफिकेट। मतलब आपने सब कुछ कर लिया, ये लास्ट स्टेप है आपको कन्वर्जन कराने के लिए। अगर आपने सेम नेम कन्वर्जन कराना है तो, नेम चेंज नहीं करना तो, अगर आप नेम चेंज कर रहे हो तो ये लास्ट स्टेप नहीं है, इसके आगे भी और 3 स्टेप है, राइट। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन स्टेप सर्टिफिकेट। अब सबसे पहले ये एसटीपी प्रोसेस है कि नहीं है? ये एसटीपी प्रोसेस नहीं है। अब INC 6 तो मैंने आपको पहले बता दिया कन्वर्जन सर्टिफिकेट है। सबसे पहला ये एसटीपी प्रोसेस है कि नहीं है, ये अप्रूवल बेस है, ठीक है। तो सेम टाइम में नहीं अप्रूव होएगा ये। दूसरा, इसकी गवर्नमेंट फीस जो है, गवर्नमेंट फीस 1000 रुपीज है। टोटल टाइम कितना लगेगा इसमें? INC 6 में 3 to 5 days लगते हैं, आई गेस। वन टाइम रीसबमिशन भी आ सकता है, राइट। अभी मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं कि क्या क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं आपको कि इसके अंदर हमें स्टेप कैसे लेने हैं कि हमारा टाइम थोड़ा कम लगे, रीसबमिशन आने के चांसेस 99% खत्म हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ डिटेल बता रहा हूँ, गवर्नमेंट फीस, टोटल टाइम कितना लगेगा और कौन कौन से फॉर्म फिल होते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको एक एक करके वीडियोज के बारे में बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उसके बाद मैं आपको पूरा प्रॉपर सिखाऊंगा कि कैसे कैसे फॉर्म को फिल करते हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा वीडियोज आने में, हो सकता है 10 दिन 15-20 दिन भी लग जाए, बट आप अगर स्टेप जानना चाहते, कौन कौन से फॉर्म जानना चाहते, तो आपको इस वीडियोज में पूरी प्रॉपर दिख जाएगी डिटेल्स। ये हो गया आपका INC 6। इस INC 6 में आपको अप्रूवल मिल जाएगा कि आपकी कंपनी ओपीसी थी और ये प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हो गई, राइट। अब अगर इन केस आपकी जो क्लाइंट है या आपकी कंपनी चाहती है कि हमें ओपीसी में जो नेम था उसे चेंज करना है एट द सेम टाइम, तो अब इस केस में क्या है, अगर आप नेम चेंज कर रहे हो, यहां तक तो आपको ओपीसी टू प्राइवेट लिमिटेड मिल गया, 2 डायरेक्टर रजिस्टर्ड हो गए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। अब हमें डायरेक्टर ने बोला या फिर आपके क्लाइंट ने बोला कि मुझे नेम भी चेंज करना है इसके साथ साथ, तो एडिशनल रिक्वायरमेंट आपकी आ गई, एडिशनल रिक्वायरमेंट। फर्स्ट हो गया सबसे पहले नेम अप्रूवल, क्योंकि आप अगर कोई नेम चेंज कर रहे हो तो पहले आपको नेम अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आप कंपनी रजिस्टर्ड कर रहे हो तो उस केस में नेम अप्रूवल कंपलसरी नहीं होता है, राइट। वो ऑप्शन बेस्ड होता है कि आप बाद में कर सकते हो।
ठीक है। तो नेम अप्रूवल में ओवरऑल 2 to 3 डेज लगते हैं। ये सब वर्किंग डेज है, ध्यान रखना। चार्जेज आपके लगते हैं नेम अप्रूवल में 300 रुपीज। आई गेस मैं एक बार चेक कर लूं, नेम अप्रूवल के यही चार्जेज हैं, सॉरी, नेम अप्रूवल के 1000 रुपीज चार्जेज हैं। ओके, इसको 2 to 3 डेज लगते हैं। और इसमें टोटल जो एक्सटेंशन टाइम मिलता है, इसमें टाइम हमें मिलता है वो 60 डेज का मिलता है, कि आप 60 डेज के अंदर नेम चेंज के जो प्रोसेस को वो करवा सकते हैं और अप्रूवल ले सकते हैं INC24 का। ये तो हो गया आपका नेम अप्रूवल। जैसे ही आपका नेम अप्रूवल आएगा, फिर देन अगेन आपको सेकेंड प्रोसेस करना है MGT14, सेम जो आपने पहले किया था। बट आपने पहले क्या किया था, OPC हटा के किया था। अब आपने क्या करना है, जो भी आपकी EGM होगी, जो भी आप EGM दिखाओगे, उसमें आप कंपनी का नेम चेंज करके दिखाओगे, पूरी प्रॉपर डिटेल। सेम STP प्रोसेस है। नेम अप्रूवल ये आपका STP नहीं है, ये ध्यान रखना। जहां पे 2 to 3 डेज लग जाए, 4 to 5 डेज लग जाए, वो STP नहीं है। जहां सेम डे अप्रूवल है वो STP है। STP MGT14 है, सेम डे अप्रूवल है इन सम केसेस। जहां आपके ऑब्जेक्ट वगैरह चेंज करने हैं वहां नहीं है। और नेक्स्ट आ गया आपकी गवर्नमेंट फीस। गवर्नमेंट फीस सेम जो पहले आपने दिया था, 300, राइट। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, ये आपका, अब आपने क्या किया, MGT14 से जो न्यू कंपनी थी आपकी, मान लो पहले ABC OPC XYZ OPC प्राइवेट लिमिटेड थी, उसने आपको XYZ प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। अब XYZ से MNP प्राइवेट लिमिटेड करनी है। अब MNP, ये जो आपके MGT14 है, यहाँ पे आपने AOA और MOA अप्रूव करा लिया। अब आप आएंगे लास्ट में, थर्ड पे, जो आपकी INC24, ठीक है। INC24 ये भी अप्रूवल बेस है, STP नहीं है, ठीक है। INC24 में गवर्नमेंट फीस आपकी जो लगती है वो 1000 रुपीज है। टोटल टाइम टेकन है, ये आप मान के चलो 5 to 7 वर्किंग डेज। थोड़ा इसमें डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम टेकन लगता है। बाकी मैंने आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें आपको सारी डिटेल्स बताई जाएगी, क्या क्या आप प्रिकॉशन करोगे, पहले से ही वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखोगे, जिससे आपके रीसबमिशन के चांसेस कम होंगे, ठीक है। एटलीस्ट इसमें 1 to 2 रीसबमिशन आ सकता है, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो ये ध्यान रखें। ये ओवरऑल हो गया आपका सारी चीजें। तो यहाँ पे आपको जैसे ही INC24 में अप्रूवल आ गया आपका, उसको एक नया सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। और MOA और AOA भी मिल जाएंगे आपको, जिसमें आपकी नेम चेंज आ जाएगा। उसमें पूरी डिटेल आ जाएगी कि पहले ये कंपनी OPC थी, इसके बाद इसमें नेम चेंज हुए हैं, OPC से कन्वर्ट हुआ है, और इसका नाम अब जो पहले नेम था वो चेंज होके ये हो गया है, राइट। और ये आपको नेम अप्रूवल के 60 दिन के अंदर अप्रूव कराने हैं, आप ध्यान रखना ये, ठीक है। क्योंकि अभी आपने ओवरऑल सारी चीज़ें देख ली कि INC24 अप्रूव्ड हो गया है, मैंने बता दिया सारी चीज़ें। अब इसके बाद क्या स्टेप होता है कि आपके एग्जिस्टिंग जो सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत सारे हैं, उस केस में आपको क्या करना है, कितना टाइम लगेगा उसमें भी। क्योंकि अगर आपके क्लाइंट है तो ये भी सारी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है कि आपको उसके बाद भी चेंजेस करवाने पड़ेंगे। या फिर अगर आपकी खुद की कंपनी है तो ये आपको खुद माइंड में रखना पड़ेगा कि सिर्फ INC24 से नहीं होगा, इसके बाद भी आपके सारे सर्टिफिकेट जो हैं उसे अपडेट करवाने पड़ेंगे। तो मैं एक एक करके बता देता हूँ कितना टाइम लगता है और कौन कौन सा चीज़ पहले क्या करवाना है, बाकी चीज़ें कैसे स्टेप वाइज होगी। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपका चेंज, जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट्स। सबसे पहला है आपका पैन कार्ड, राइट। पैन कार्ड आपको 2 to 3 डेज लगेंगे। जब आप सबमिट करोगे सॉफ्ट कॉपी आ जाएगी 2 to 3 डेज में, और एटलीस्ट 5 to 7 डेज में हार्ड कॉपी आएगी अपडेट होकर, राइट।
बट ये जो डेज है ये वर्किंग डेज है, और दूसरा ये जो डेज लिखे हुए हैं ये एप्लीकेशन के बाद की है, राइट। सेकेंड है आपका पैन कार्ड के बाद है टैन, जिससे आप टीडीएस काटते हो और टीडीएस जमा कराते हो। ये भी आपको कम से कम कुछ नहीं तो 5 डेज लगेंगे, 5 वर्किंग डेज। चेंजेज में थोड़ा सा टाइम लगता है। थर्ड है आपका जीएसटी, इसमें आपको 5 to 7 डेज एंड मोर, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं वर्किंग। फोर्थ है आपका पीएफ, ईएसआई, एमएसएमई। फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। पीएफ में भी मान के चलो 3 to 5 डेज वर्किंग डेज, इसमें भी सेम 3 to 5 वर्किंग डेज ईएसआई में। एमएसएमई में 2 डेज ओनली, या फिर सेम डे, सेम। तो फिर मैंने ओवरऑल बता दिया पीएफ, ईएसआई एंड एमएसएमई। अब इसके बाद एक दो और है जो मैं बता देता हूँ आपको। 7 पे है आपका आईईसी। आईसी में आप ये मान के चलो 5 to 7 वर्किंग डे। एंड इसके बाद अगर आपके और भी कोई होते हैं तो उसमें भी आपको चेंज कराना है। तो आज की वीडियो में मैंने ओवरऑल बता दिया आपको कि आप अगर ओपीसी टू प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट करा रहे हैं, आप प्रोफेशनल हो, आपकी खुद की कंपनी है, जो भी है, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। कितना टाइम लगेगा, कितनी गवर्नमेंट फीस लगेगी, और अगर आप किसी प्रोफेशनल से करा रहे हो तो उसकी प्रोफेशनल फीस जो है वो सेपरेट लगेगी इन सब के अलावा। तो टाइम टेकन कितना लगेगा वो आप ध्यान दे सकते हो, बट इसके अलावा इसके बाद भी और कुछ कंसिक्वेंस है जो इससे ज़्यादा भी टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी डिपार्टमेंट्स में कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से अप्रूवल लेट होता है। तो ऐसा नहीं है कि इतना ही टाइम लगेगा, ये मैंने टेंटेटिव टाइम बताया। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेन चीज़ ये है कि अगर आपको ओपीसी में से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड चेंज करानी है, कन्वर्जन कराना है, तो इसके बाद भी और भी 2 वीडियोज़ आएगी। फर्स्ट में मैं आपको बताऊंगा ओवरऑल कि कैसे कैसे क्या फॉर्म को फिल करना है, और लास्ट वाले में बताऊंगा आपको कि कौन को पहले आपको ये बताया जाएगा कि कौन कौन से फॉर्म या डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना है। उसके बाद थर्ड वाली वीडियोज में आपको बताया जाएगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है, राइट। और दूसरी बात, अगर आपको कुछ भी क्वेरीज होती है तो आप ना व्हाट्सएप पे डालना सीखो, क्योंकि कॉल्स हमेशा अटेंड नहीं की जा सकती। आप व्हाट्सएप पे क्वेरीज डालो, और हो सकता है कि यूट्यूब पे भी आप अगर कमेंट करते हो तो उसमें टाइम लगता है रिप्लाई करने में। तो यूट्यूब के बदले आप व्हाट्सएप पे कमेंट करो और थोड़ा सा टाइम दो चीज़ों को, ठीक है। और वीडियोस इसके आगे देखनी है अगर आपको कि कैसे फिल करनी है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 से 15 दिन, जिसमें क्योंकि टाइम लगता है, ये सारे प्रोसेस में टाइम लगता है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, जिससे आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। थैंक यू।